राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लोग अमीर बन जाते हैं। तो जानते हैं कि किस तरह घर की देहरी पर जल छिड़कने से घर में संपन्नता आती है। तो चलिएगा सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, घर का मुख्य दरवाज़ा आपकी किस्मत को चमका सकता है। बस आपको कुछ छोटे छोटे आसान उपाय करने होंगे, क्योंकि इन्हीं उपायों को आजमाकर लाखों लोग अमीर बन गए। इन उपायों में सबसे खास उपाय है घर के मुख्य दरवाजे पर पानी छिड़कने का। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से लोग इतनी जल्दी अमीर कैसे बन जाते हैं। इसके साथ साथ हम कुछ और आसान उपाय बताएंगे, जिनको आजमाने से निश्चित ही आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा, जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। दोस्तों, आमतौर पर माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार से देवी देवता का आगमन से लेकर नकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। इसलिए मुख्य द्वार में ओम स्वस्तिक का चिन्ह बनाने से लेकर रंगोली भी बनाते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इस तरह से रोजाना पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके लाभ और कैसे करें पानी छिड़काव। दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे को घर के अन्य दरवाजों से बड़ा रखना चाहिए। यह नकारात्मक ऊर्जा को कम करता है, साथ ही क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में खुलता हो। यह घर की समृद्धि के लिए शुभ होता है। यह भी ध्यान रखें कि यदि घर का मुख्य दरवाज़ा ऊंचाई पर है और आपके रास्ते पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनवानी पड़े, तो सीढ़ियाँ की संख्या विषम होनी चाहिए। जैसे अगर छोटी सीढ़ियाँ हैं तो 3, 5 या 7 सीढ़ियाँ बनवानी चाहिए, और वही अगर ज़्यादा सीढ़ियाँ बनवानी है तो आप 11, 15, 17, 23 सीढ़ियाँ बनवा सकते हैं। लेकिन सीढ़ियाँ हमेशा विषम संख्या में होनी चाहिए। सीढ़ियों की संख्या के साथ साथ उनकी दिशा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि अब हम ऐसे 8 उपाय बताने जा रहे हैं जिन्हें विश्वास और पूरी आस्था के साथ करेंगे तभी फलित होता है। एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा भी देख सकते हैं। आइए जानते हैं ये 8 उपाय। पहला, वास्तु के अनुसार प्रतिदिन घर की महिला को सुबह उठकर सबसे पहले घर में झाड़ू लगाकर मुख्य द्वार पर भी झाड़ू लगाना चाहिए। इसके बाद द्वार के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा शुद्ध जल छिड़कना चाहिए। इसके साथ ही घर के द्वार एवं खिड़कियां खोल देनी चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और घर हर प्रकार की नकारात्मकता को दूर होती है। जिस घर में हमेशा अंधेरा रहता है यानी बाहरी प्रकाश नहीं आता है, वहाँ विभिन्न प्रकार के वास्तु दोष उत्पन्न हो जाते हैं। दूसरा, तांबे के लोटे से करें जल का छिड़काव। इसके लिए आपको प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ होकर यानी स्नान करने के बाद में घर के मुख्य द्वार के समक्ष पानी का छिड़काव करें। अगर तांबे के लोटे में स्वच्छ जल लेकर छिड़काव किया जाए तो इससे काफ़ी लाभ होता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर के लोग भी स्वस्थ रहते हैं। तांबे को पवित्र माना जाता है और वैज्ञानिक रूप से भी इसका काफ़ी महत्व है। डॉक्टर और वैद्य भी रात भर तांबे के बर्तन में पानी रखकर सुबह इसका पानी पीने की सलाह देते हैं। यह स्वास्थ्य के लिहाज से भी उत्तम माना जाता है। ऐसे में तांबे के लोटे से मुख्य द्वार पर पानी का छिड़काव करने से घर के बाहर मौजूद कीटाणु भी नष्ट हो जाते हैं। इससे घर के आसपास का वातावरण भी साफ होता ही है। वास्तु के इस उपाय से घर में धन धान्य की भी वृद्धि होती है।
ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में खुशियाँ आती है। घर के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। अगर छिड़काव करने वाले पानी में थोड़ी हल्दी मिला लें तो और ज़्यादा लाभ होता है। तीसरा है, अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ पैसे की कमी कभी भी ना रहे तो अपने मुख्य द्वार पर, दहलीज पर यानी चौखट पर जरूर बनवाएं। इसके बाद रोज़ सुबह पानी में हल्दी मिलाकर देहरी को धोने से उन्नति होती है। दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा पानी भी गिराना चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और आसपास का माहौल साफ होता है और घर में सकारात्मकता का वास होता है। यदि आपके घर में देहरी नहीं हो तो भी हल्दी मिलाकर पानी का छिड़काव मुख्य दरवाजे के सामने करना चाहिए। चौथा है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोजाना सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद, पूजा घर में धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद, अगर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी के पानी में 1 रुपये का सिक्का डालकर छिड़काव करते हैं तो जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती है। ज्योतिष के अनुसार घर का मुख्य द्वार ग्रहण का केंद्र होता है, इसलिए मान्यता है कि हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़कने से घर का वास्तु और ग्रह दोष दूर होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की दहलीज राहु से भी जुड़ी होती है, इसलिए हल्दी के पानी को मुख्य द्वार पर छिड़काव से राहु का दुष्प्रभाव भी घर पर नहीं पड़ता है और घर में खुशियाँ आती है, बढ़ोतरी होती है। वही मानना है कि अगर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाकर हर दिन हल्दी के पानी का छिड़काव करें तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है और घर में उनका वास हमेशा बना रहता है। पाँचवां, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर पानी का छिड़काव करते समय सप्ताह में 1 दिन नमक मिला पानी भी छिड़कना चाहिए। वास्तु के अनुसार इसके कई फायदे हैं। दरअसल नमक नकारात्मकता को दूर करता है, इसके वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सप्ताह में 1 बार नमक मिले पानी के छिड़काव करने से घर के सामने या आसपास पनप रहे परजीवी समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में भी घर के आंगन को पूरी तरह धोने का प्रचलन था। आजकल फ्लैट में बड़े आंगन नहीं रहे, लेकिन फिर भी घर के मुख्य दरवाजे के सामने नमक के पानी से धोने या फिर पोंछा देने से भी रोग दोष शोक आदि घर के भीतर नहीं आते हैं। छठा, अब हम आपके घर के मुख्य दरवाजे से संबंधित एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे यदि आपके नियम अनुसार कर लिया तो लक्ष्मी जी का अवश्य आपके घर में निवास होगा। पानी से संबंधित यह एक उपाय बहुत ही कारगर और चमत्कारिक उपाय है। कलश का वास्तुशास्त्र के अनुसार कलश का संबंध संपन्नता और ऐश्वर्य से होता है, जो कि जीवन में सभी प्रकार के भोग और विलासिता को प्रदान करने वाला होता है। यह शुक्र और चंद्र का प्रतीक है। कलश की स्थापना मुख्य रूप से 2 जगह पर की जा सकती है, मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर। मुख्य द्वार पर रखने वाली कलश का मुख चौड़ा और खुला होना चाहिए। इसमें पर्याप्त पानी भरकर रखना चाहिए। हो सके तो गुलाब के फूलों की कुछ पंखुड़ियाँ, अशोक की पत्तियाँ और ताज़ा पुष्प भी इसमें डालकर रखने चाहिए। मुख्य द्वार पर जल से भरा कलश रखने से घर में संपन्नता आती है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। ऐसा करने से घर में संपन्नता आती है और घर के कलेश भी दूर हो जाते हैं। 7वां, इसके अलावा मुख्य दरवाजे के लिए एक और चमत्कारिक उपाय है घोड़े की नाल का, जिसका सीधा संबंध शनिदेव से है। इसका प्रयोग आमतौर से शनि संबंधी घर की समस्याओं में करते हैं। इस घोड़े की नाल का प्रयोग करना बहुत ही उत्तम होता है, जो घोड़े के पैर में सबसे पहले लगी हो। एकदम नई, बिना इस्तेमाल की हुई नाल कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं करती है। शुक्रवार को नहलाएं, उसे सरसों के तेल में रात को डुबो कर रखें। दिन शनिवार को नाल निकालकर घर के मुख्य द्वार पर लगा दें। ऐसा करने से घर के सभी लोगों को शनि ठीक रहेगा, घर का संकट और कलेश दूर होगा। 8वां, वास्तुशास्त्र के अनुसार 4 भुजाओं से बनी हुई एक विशेष तरह की आकृति है। स्वास्तिक आमतौर पर किसी जगह की ऊर्जा को बढ़ाने या संतुलित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका गलत प्रयोग
आपको मुश्किल में डाल सकता है और सही प्रयोग आपको जीवन की तमाम समस्याओं से निकाल सकता है। लाल और नीले रंग का स्वास्तिक विशेष प्रभावकारी माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर लाल स्वास्तिक लगाने से घर के वास्तु और दिशा दोष दूर होते हैं। मुख्य द्वार के ऊपर बीचों बीच नीला स्वास्तिक लगाने से घर के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इन उपायों के साथ साथ घर के प्रवेश द्वार पर लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं। बने बनाए पैर भी लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी के ऐसे पैर लगाने चाहिए जो अंदर की तरफ जा रहे हों। वास्तु विज्ञान के अनुसार इससे घर में समृद्धि आती है। मुख्य द्वार के नीचे बाहर की ओर देवी लक्ष्मी के नाल या पीले रंग के पैरों के चिन्ह बनाने से सभी देवी देवताओं की शुभ दृष्टि हमारे घर पर सदैव बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार हमारे घर पर किसी की बुरी नज़र नहीं लगती। आम या अशोक के पत्तों की एक माला बनाएं, इस घर में प्रवेश के द्वार पर बांधें। वास्तु दोष के अनुसार इससे नकारात्मकता दूर होकर समृद्धि आती है। जब यह पत्तियां सूख जाए तो माला बदल देनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाना भी शुभ फलदायी माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्वास्तिक लगाने से सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। घर या दुकान या ऑफिस के प्रवेश द्वार पर शुभ लाभ का निशान बनाएं। इससे रोग शोक में कमी आती है और सुख और समृद्धि में इजाफा होता है। इस प्रकार घर के मुख्य द्वार से संबंधित कुछ आसान लेकिन काफ़ी असरदार उपाय को करने से आपके जीवन में खुशी आ सकती है और पैसों रुपयों से संबंधित परेशानियां शीघ्र ही दूर हो सकती है। यह समस्त जानकारी विभिन्न माध्यमों से दी जा रही है, अतः उपयोगकर्ता इसे जानकारी समझ कर लें। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे टीजी धार्मिक ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।